जापान के तट पर समंदर के नीचे एक रहस्य छुपा है। पत्थरों के ढांचे एक डूबे हुए शहर की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग इसे जापानी अटलांटिस कहते हैं, एक कहानी जैसी जगह। क्या ये पानी के नीचे की इमारतें किसी खोई हुई सभ्यता के अवशेष हो सकती हैं? योनागुनी द्वीप के पास पानी के नीचे के खंडहरों ने बहस और आकर्षण पैदा किया है। क्या ये प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो समुद्र द्वारा बनाई गई हैं? या ये मानव प्रतिभा का प्रमाण है जो बहुत पहले समुद्र में समा गए थे? जवाब मायावी बने हुए हैं, प्रशांत महासागर की सतह के नीचे छिपे हुए हैं। योनागुनी द्वीप ओकिनावा प्रांत जापान का हिस्सा है। यह मुख्य द्वीपों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ताइवान के करीब। गोताखोरों ने 1980 के दशक में डूबी हुई संरचनाओं की खोज की। संरचनाओं में प्लेटफॉर्म, सीढ़ियां और सड़कें जैसी दिखने वाली चीजें शामिल हैं। स्थानीय लोक कथाएं एक डूबे हुए राज्य के बारे में बताती हैं। कहानियां एक शक्तिशाली साम्राज्य की बात करती हैं जो समुद्र में खो गया। ये किंवदंतियां योनागुनी स्मारक के आसपास के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। अगर योनागुनी स्मारक वास्तव में मानव निर्मित है तो यह जापानी इतिहास को फिर से लिखेगा। संरचनाएं उन्नत वास्तु ज्ञान का सुझाव देती हैं। वे बड़े पैमाने पर निर्माण करने में सक्षम सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। यह ज्ञात जापानी सभ्यताओं से पहले का होगा। ऐसी सभ्यता की संभावना बहुत लुभावनी है। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का सुझाव देता है जो अब समय के साथ खो गया है। डूबा हुआ शहर, अगर यह अस्तित्व में था तो उसने प्राचीन जापान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। भाग 4, द ग्रेट सबमर्जेंस, थ्योरीज एंड स्पेकुलेशंस। संरचनाओं के डूबने के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि पिछले हिमयुग के बाद समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण वे डूब गए। अन्य लोग विवर्तनिक गतिविधि का प्रस्ताव रखते हैं जिसने भूभाग को स्थानांतरित कर दिया। कुछ लोग उन्नत सभ्यताओं और उनके पतन के बारे में भी अनुमान लगाते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण सुराग प्रदान करता है। संरचनाओं की आयु कम समुद्र स्तर की अवधि के साथ संरेखित होती है। इससे पता चलता है कि वे जमीन पर बने होंगे और बाद में डूब गए होंगे। हालांकि कोई निश्चित उत्तर नहीं होने के कारण बहस जारी है। भाग 5, एक डूबी हुई विरासत, आधुनिक रुचि और अन्वेषण। योनागुनी स्मारक एक रहस्य बना हुआ है। यह शोधकर्ताओं, गोताखोरों और साहसी लोगों को आकर्षित करता है। हर कोई इसके रहस्यों को उजागर करना चाहता है। क्या यह एक शहर था, एक अनुष्ठान स्थल था, या एक प्राकृतिक आश्चर्य था? जापानी अटलांटिस लोगों को आकर्षित करता रहता है। यह हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। यह खोई हुई सभ्यताओं के स्थायी आकर्षण की भी बात करता है। समुद्र अपने रहस्यों को अपने पास रखता है, लेकिन उन्हें समझने की खोज जारी है।